और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं रोहतक का, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रोहतक नगर निगम की गांव परावर की जमीन जो पिछले दिनों गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को लीज पर दी गई थी, उसकी लीज मनी जो कि 2 लाख रुपए प्रति वर्ष प्लस 10% इंक्रीज एवरी ईयर का प्रावधान रखा गया था। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी ने अपने निजी कोष से 50 लाख रुपए की राशि संस्थाओं को दान में दी। इस राशि का बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाकर उससे मिलने वाले ब्याज से प्रति वर्ष लीज की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी व श्री कार्तिकेय शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हैं, धन्यवाद करती हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा जी ने 11 दिसंबर 2022 को करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें एमपी साहब का अतुलनीय योगदान रहा और वह आयोजन एक सफल आयोजन रहा। उस परशुराम महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि परावर गांव की 15.37 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को दे दी जाएगी। 16 मई 2023 को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में परावर वाली जमीन के कागज गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को सौंप दिए गए। इसके लिए पूरा समाज व गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हैं, दोबारा से धन्यवाद करती हैं, क्योंकि ये जो जमीन है ये सेक्टर के बीच में रेलवे स्टेशन के पास है। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ऐसी जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को देकर माननीय मुख्यमंत्री ने गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं पर आभार बड़ा ही अच्छा काम किया है। उसी समय हमारे माननीय सांसद कार्तिक शर्मा जी ने यह आश्वासन दिया था कि लीज रेंट का पैसा उसका समाधान हम करेंगे और विनोद शर्मा जी के द्वारा दिए गए 50 लाख रुपए की दान की राशि से लीज मनी का परमानेंट समाधान हो गया। इसके लिए मैं श्री कार्तिकेय शर्मा जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। लीज मनी को भरना एक बड़ा विषय था और इसका स्थायी समाधान करना एक महत्वपूर्ण गौड़ शिक्षण संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री कार्तिकेय शर्मा जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वो जो वायदा करते हैं उसको निभाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी की सोच हमेशा सामाजिक सरोकार की रही है और जब भी समाज को जरूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा इस स्वेच्छा से समाज का एक मार्गदर्शन किया है और उनका सहयोग अनुकरणीय रहा है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलते हुए ब्राह्मण समाज सहित सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सेवा भाव से सार्वजनिक जीवन में जन सरोकार की बात करते हैं। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं चाहेंगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री विनोद शर्मा जी और हमारे राज्यसभा सांसद माननीय कार्तिकेय शर्मा जी संस्था में आए और संस्थाएं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करेंगी और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो संस्थाओं में आए और उनके सहयोग के लिए गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाएं हमेशा आभारी रहेंगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा को जो जमीन दी गई थी उसकी डिमार्केशन भी करवा ली गई है और मैं समाज से भी आह्वान करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन दे दी है। माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी के प्रयासों से माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने लीज मनी का स्थायी समाधान किया है। अब समाज आगे आए और संस्थाओं में सहयोग करे ताकि वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तरीय अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो सके। धन्यवाद। प्रिंसिपल
साहब, जैसे आपने कहा कि समाज भी आगे आए, तो कोई आप ऐसा कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जिसमें जैसे संस्थाओं के लिए कोई फंड या अनुदान या जो और भी कोई आर्थिक सहायता हो उसके लिए कोई समाज के लिए कोई कार्यक्रम करना चाहेंगे, या कैसे आप समाज के बीच में जाएंगे, इसके लिए आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? पहले तो निशानदेही हो चुकी है और वो शांतिपूर्वक होगी, और अब हम चाहेंगे कि पहले एक कॉलेज में जो समाज के मौजूद व्यक्ति हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए, और उसमें फिर आगे की कार्य प्रणाली क्या हमारे को कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसको डिसाइड किया जाए। समाज में हमारे को जाना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर 15.37 एकड़ ज़मीन है, उसकी चार दीवारी में ही कई करोड़ों का खर्चा है। जब तक समाज एक्टिव नहीं होगा तो वहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बनाना एक बहुत ही बड़ा कार्य है, बहुत ही बड़ा। समाज को आगे आने होगा तभी ये संभव है कि संस्थाएं वहाँ पर अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें। समाज के कुछ लोगों ने जैसे ना घोषणाएं भी कर रखी है कि भाई हम इसकी चारदीवारी करवाएंगे या जैसे भी जितना भी सहयोग हो पाएगा, तो क्या समाज के कुछ लोगों ने जो घोषणाएं की थी उन्होंने वो घोषणा पूरी भी की है? कुछ व्यक्तियों ने पैसे दिए हैं, 4-5 लाख रुपए आए हैं, और एक जिन जिन व्यक्तियों ने जो समाज से अपने को अटैच फील करते हैं उन व्यक्तियों की कमेटी बनाकर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिन जिन व्यक्तियों ने घोषणाएं की है उनसे भी हम कांटेक्ट करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी घोषणाओं को पूरा करें, और अन्य व्यक्तियों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। क्या इतनी डिमांड की गई थी 50 लाख? ये डिमांड नहीं थी। एक्चुअल में कार्तिकेय शर्मा जी ने ये वायदा किया था कि लीज मनी को भरने का परमानेंट समाधान कर दिया जाएगा। 50 लाख रुपए की एफडी करवाकर हमारा लीज रेंट भरने का हमेशा के लिए ये समाधान हो गया। इस राशि से हमारी लीज मनी हमेशा के लिए इसी राशि से जाती रहेगी, और उन्होंने लिख के भी दिया है कि इस राशि का उपयोग और कहीं न किया जाए। ये राशि तो बैंक में एफडी करवाई जाएगी और इसके ब्याज से लीज राशि का भुगतान किया जाएगा। तो इसके लिए कोई प्रारूप आपने तैयार किया, समाज में लाने के लिए कोई कमेटी वगैरह का गठन किया समाज के कुछ लोगों से? अभी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब आएंगे उनसे बात कर कर कमेटी बनाई जाएगी। बगैर कमेटी बनाए ये कार्यक्रम आगे नहीं। समाज के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनकी कमेटी बनाकर और आगे की कार्य प्रणाली रूपरेखा को तैयार किया जाए। 15 एकड़ जमीन में क्या प्रारूप वहाँ तैयार किया है आपने? कुछ सोचा है कि क्या क्या होगी, पहले क्या स्टडीज करेंगे आप? अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। इसके लिए भी समाज में जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, पहले एक हम कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के साथ बनकर साथ साथ एक जो समाज के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं उनकी भी कमेटी बनाकर उनसे परामर्श करके, और वहाँ पर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, फ्यूचर स्कोप, एम्प्लॉयबिलिटी किस कोर्स में ज़्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर शिक्षण संस्थाएं शुरू की जाएंगी। लॉ कॉलेज हो सकता है, पब्लिक स्कूल भी, क्योंकि हमारा यहाँ स्कूल है भी ये हरियाणा बोर्ड से है, एक अच्छा पब्लिक स्कूल भी हम, क्योंकि आने वाले टाइम में वो ज़मीन सेक्टर के बीच में रहेगी, उसकी लोकेशन भी अच्छी है, तो एक CBSE बेस्ड पब्लिक स्कूल भी हम वहाँ चला सकते हैं। ये सभी समाज के व्यक्तियों से सलाह मशवरा करके डिसाइड किया जाएगा। तो जिस तरह से अपना विनोद शर्मा जी ने इनिशिएटिव लेके इतना पैसा डोनेट किया है, क्या इस तरह से और भी कोई लीडर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या समाज का प्रबुद्ध आदमी आ गया है? अभी तक प्रहार वाली जमीन के लिए पहले हमने जो प्रयास शुरू किया था, बीच में वो थोड़ा सा किन्हीं कारणोंवश वो पॉलिटिकल इश्यू हो गया था, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया। अब दोबारा से उसको हम आगे बढ़ाएंगे और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि आप सब लोग मिलके आगे आए। जो वहाँ पर एक हवन का आयोजन किया गया था उसमें भी घोषणाएं हुई थी, तो उन सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को आप पूरा करें। ब्राह्मण समाज के अलावा क्या छत्तीस बिरादरी से सहयोग लिया जाएगा? सभी से लिया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी जाति विशेष के नहीं होते, उसमें सभी जातियों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम सभी का स्वागत करेंगे जो भी उसमें अपना सहयोग देना चाहेगा। तो बोर्ड संस्था के चुनाव की
कोई अभी तक कहाँ तक है स्थिति, क्या चुनाव हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक कार्यकारिणी नहीं बनती जनप्रतिनिधि की तो विकास भी नहीं हो पाता संस्थाओं का। तो इसके लिए कोई प्रयास आप किया है या करेंगे कैसे? सबसे पहले तो एक कमेटी बनी थी जिसने 43,000 जो न्यू वोट्स हैं, हमारे टोटल 76,000 मेंबर्स थे, 33,000 पुराने मेंबर्स थे और 43,000 नए मेंबर्स थे। 43,000 जो नए मेंबर्स बने, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के द्वारा गठित कमेटी ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। उसके खिलाफ कुछ समाज के व्यक्ति हाई कोर्ट गए हुए हैं उन वोटों को जुड़वाने के लिए, और साथ ही स्टेट रजिस्ट्रार के पास भी उनका केस पेंडिंग है, अभी उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो हमारी ये कोशिश है कि जैसे ही ये सारे मामले सुलझ जाए, जल्दी से जल्दी तो चुनाव हो, क्योंकि वास्तव में संस्था का विकास के लिए कमेटी का होना, एक इलेक्टेड अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। कॉन्फ्रेंस थी और पहरावर की जमीन के मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें कई अहम जानकारियां दी गई हैं। पहरावर की जमीन के लिए विनोद शर्मा का धन्यवाद किया गया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा का भी आभार जताया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भी आभार जताया गया। पहरावर की जमीन का ये मुद्दा पिछले काफी समय से चल रहा है और इसको लेकर ये गौड़ ब्राह्मण प्रचारिणी सभा थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कई अहम अपडेट्स इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए हैं। पहरावर की जमीन के मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहरावर की जमीन दिलाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद भी किया गया।